हिंदी मोटिवेशनल स्टोरीज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक खूबसूरत सी कहानी आप सबके लिए। तो हुआ यूं कि एक भिखारी रेल में भीख मांग रहा था और इसी दौरान उसे एक सूट बूट पहने सेठ जी दिखे। तो उसने सोचा कि ये व्यक्ति तो बड़ा अमीर लग रहा है, अगर इससे भीख मांगूंगा तो ये ज़रूर कुछ अच्छे पैसे मुझे दे देगा। और वो भिखारी उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा कि तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को तुमने कुछ दिया भी है? इस पर भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ और मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को मैं कुछ दे सकूँ। इस पर सेठ बोला, जब तुम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। देखो, मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को है तो बोलो, तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। यानी कि कुछ तुम्हें मुझे देना होगा, उसके बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। तभी वहाँ पर रेलवे स्टेशन का स्टॉप आ गया जहाँ पर भिखारी को उतरना था और भिखारी उतरकर ट्रेन से नीचे चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही गई बातों के बारे में सोचने लगा और वो बातें उस भिखारी के दिल में उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले किसी को कुछ दे नहीं पाता हूँ। लेकिन ये बात भी है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं किसी को दे सकूं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा? भिखारी ने बहुत सोचा और बहुत सोचने के बाद उसने एक निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति उसे कुछ देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ न कुछ ज़रूर देगा। अब उसके दिमाग में ये प्रश्न चल रहा था कि वह खुद तो भिखारी है, तो भीख के बदले में वह सामने वाले व्यक्ति को क्या दे सकता है। और इस बात को सोचते हुए दिन भर गुजर गया, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तो तभी उसकी नज़र फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। तब उस भिखारी ने सोचा कि क्यों न मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। और उसको अपना ये विचार बहुत अच्छा लगा। उसने वहाँ से कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह उसे फूल दे देता। उन फूलों को लेकर लोग खुश भी हो जाते और अपने पास रख लेते। मॉडर्न ज़माना है, कुछ लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगे। अब भिखारी रोज़ फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से ज़्यादा भीख मिलने लगी है। वह स्टेशन के आसपास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक लोग उसे बहुत अच्छे से कुछ न कुछ चीज़ दे देते थे, और जब फूल बांटते बांटते ख़त्म हो जाते तो उसे कुछ नहीं मिलता था। और अब रोज़ ऐसा ही होने लगा। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ जी ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसने भीख के बदले फूल देना शुरू किया था। वो व्यक्ति तुरंत सेठ के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला कि आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल है, आप मुझे फूल के बदले में कुछ दे दीजिए। सेठ ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने इसके बदले में सेठ को फूल दे दिए। अब सेठ को उसकी बात बहुत पसंद आई। इस पर सेठ बोला, बहुत अच्छी बात है और आज तुम मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वो सेठ स्टेशन पर उतर गया। उस सेठ द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई और वो बार बार सेठ के द्वारा
कही गई बातों के बारे में सोचने लगा और मन ही मन खुश होने लगा। अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे लगा कि अब उसके हाथ में सफलता की चाबी लग गई है, जिसके द्वारा वो अपने जीवन को बदल सकता है। वो तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की ओर देखते हुए बोला, अरे मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ, मैं भी कमा कर खा सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा कि ये कौन है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें इतने ज़ोर ज़ोर से कर रहा है। तब उन्हें लगा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन से वो भिखारी उस स्टेशन पर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद उसी स्टेशन पर दो व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? तो दूसरे ने कहा, नहीं, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। दोस्तों, उनमें से एक व्यक्ति जिसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, उसने कहा कि सेठ जी, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। इस पर सेठ बोला कि मुझे याद नहीं आ रहा कि पहले हम 2 बार कब मिले हैं। अब वो व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि पहले भी 2 बार हम इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने अपनी मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए। मुझे बताया था आपने कि वास्तव में मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और उस बात का नतीजा ये निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। और पता है, इसी व्यापार के सिलसिले में मैं एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता हूँ। आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का नियम बताया था, जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं, और लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा ही भिखारी समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक व्यापारी ही हूँ। तो दोस्तों, भिखारी ने जब तक स्वयं को भिखारी समझा वो भिखारी ही बना रहा, लेकिन जब उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया तो व्यापारी बनकर वो उभरा। जिस दिन आप और हम ये जान लेंगे कि मैं कौन हूँ और ये जान लेंगे कि हर एक मनुष्य भगवान का ही अंश है, फिर देखना हम सब कितने आगे बढ़ जाएंगे, कितने खुश रहेंगे। आज की कहानी में बस इतना ही। एक नई हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।